बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्कस कर रहे हैं और आज उसकी एक्सरसाइज 1.2 का आगाज़ करेंगे। तो आइए स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस लफ्ज़ आएगा इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये जो फॉलोइंग इक्वेशंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं एक्सरसाइज के अंदर, इनको जो है आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है। अच्छा, ये एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट, वहाँ पे था आई थिंक LX स्क्वायर प्लस MX प्लस P इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रूफ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? ऐसा फार्मूला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आइए क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करते हैं। कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्ज किया मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट हल किया था बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ l m p की जगह पे a b c आ गया है। तरीकाकार क्या है कि जिसमें वेरिएबल्स आता है उनको एक तरफ रखें, कांस्टेंट को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएं। फिर हमने चूंकि बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसको हल करना है, तो x स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसलिए a के साथ मैंने डिवाइड कर दिया एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 के बराबर होगा तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 आंसर अनडिफाइंड आ जाता है। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस इसके अंदर तीन चीज़ें छुपी होती हैं। ये जो b प्लस b ओवर a इंटू एक्स है, इसके अंदर तीन चीज़ें छुपी होती हैं। एक फार्मूले का दो, एक पहली टर्म और एक दूसरी टर्म। दो फार्मूले का तो डेफिनेटली आएगा और पहली टर्म हमें यहां से मिल गई। अब दूसरी टर्म हमने ढूंढनी है। इसका तरीका मैंने ये बताया था कि x के कोफिशिएंट को 2 पर डिवाइड कर दें। x के कोफिशिएंट को 2 पर डिवाइड किया तो ये आ गया b ओवर 2a। तो इसका मतलब है कि b ओवर 2a का स्क्वायर इधर भी ऐड करना पड़ेगा, इधर भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखें, ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये बराबर होता है a प्लस b का स्क्वायर। तो ये a है, ये b है, तो ये आ गया a प्लस b का स्क्वायर। राइट हैंड साइड किसके बराबर आ गई? b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर माइनस c ओवर a। जब आप राइट हैंड साइड का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर के साथ खत्म, फिनिश। 1 आया, 1 ने b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर आ गया। a से खत्म 4a बचा, 4a c से मल्टीप्लाई होगा तो 4ac आएगा। उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें। स्क्वायर रूट लेने से इधर प्लस माइनस आ जाएगा, होल के ऊपर स्क्वायर रूट का निशान लगा दिया। अब 4a स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2a की शक्ल इख्तियार करेगा। ये प्लस b ओवर 2a को उठाकर मैं उधर ले गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 2a आ जाएगा और ये मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस फार्मूले को यूज करते हुए आज के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे। तो आइए क्वेश्चंस का आगाज करते हैं। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सॉल्यूशन माइनस एक्स स्क्वायर, 7x को उठाकर इधर ले आए, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका कोफिशिएंट प्लस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय -1, मल्टीप्लाई बाय -1। कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे a -1 लेके भी हल किया जा सकता था। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो यहां पे देखें, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम कहते हैं a। यहां पे a किसके बराबर है? 1 के बराबर।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? जो x का कोएफिशिएंट होता है, जो x का कोएफिशिएंट है उसको b बोलते हैं। तो यहां पे x का कोएफिशिएंट 7 है, तो b इज इक्वल टू 7, और ये जो कांस्टेंट होता है ये किसके बराबर होता है? c के बराबर। तो c की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ गई? -2 के बराबर। अब हम क्या करने वाले हैं? यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग ये फार्मूला जो है क्वाड्रेटिक, अभी अभी आपने ड्राइव किया, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac over 2a. Any kind of problem up to here? Your answer should be no, never, not at all. अब इसके अंदर टाइम आ गया है कि वैल्यूज पुट की जाएं। माइनस बी की वैल्यू क्या है? 7 है यहां पे, तो ये आ गया -7 प्लस माइनस 7 का b का स्क्वायर मीन 7 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू क्या है यहां पे? 1, c की वैल्यू क्या है? -2, वो वैल्यू यहां पे पुट कर दी, ओवर 2 इंटू a की जगह पे आ गया 1। आइए अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 7 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 के बराबर आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ गया 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक 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 ठीक। दिस इज फर्दर इक्वल टू x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57 आ जाएगा। अब 57 के जो हैं ये आगे फैक्टर नहीं बनते, तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट किसके बराबर आ गया? सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 57 ओवर 2, फिर एक माइनस वाला आएगा 57 ओवर 2। तो ये था मेथड कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, वो पिछले क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आगे पार्ट नंबर 1 नहीं लिखा था। यहां पे देखें क्या सिचुएशन है। हियर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 8, x का कोएफिशिएंट b है और कांस्टेंट की जगह पे क्या है यहां पे? 1। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a कहलाता है, बट फार्मूला है हमारा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस बी की जगह पे क्या आएगा? 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे आ गया 5, सी की जगह पे आ गया 1 ओवर 2 इंटू ए की जगह पे 5, 2a, ए की जगह पे 5, ये आ गया -8 प्लस माइनस 64, 64 में से 20 माइनस कर दिए मैंने, तो क्या आंसर आएगा? प्लस माइनस 44। राइट राइट। अब 44 को जब आप इसके फैक्टर बनाते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 22, 2 इंटू 11, ठीक है। तो ये आ जाएगा -8 प्लस माइनस 2 का यानी 4 इंटू 11 ओवर 10। अब 4 का स्क्वायर रूट किसके बराबर आ जाएगा? 4 का स्क्वायर रूट बराबर आ गया x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस, ये 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, यहां पे आ जाएगा 2 और स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 11 रह जाएगा ओवर 10। अब ऊपर से 2 कॉमन निकालें, 2 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में इधर आ जाएगा -4 प्लस माइनस,
ये 2 बाहर चला गया, स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 10, 2 5 से कट गया, -4 प्लस माइनस 11 ओवर 5. सो सॉल्यूशन सेट इज -4 प्लस माइनस 11 ओवर 5. ऐसे भी लिख सकते हैं या दोनों को अलग-अलग करके भी लिखा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3. इसको पहले उठाकर इधर लेके आए, इधर लेके आएंगे तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, माइनस. अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू यूजिंग x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको b और कांस्टेंट को c बोलते हैं. ये वैल्यूज यहां पे पुट करने की, b की जगह पे क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर -4, a की जगह पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू c की जगह पे आ गया -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 इंटू a की जगह पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 2a. अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है बस, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 के बराबर ही आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 4s आर 16 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3. दिस इज फर्दर इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में खत्म, फिनिश, खलास. तो ये आ गया 1 प्लस 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3. दिस इज फर्दर इक्वल टू x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 49 आ गया, 48 सॉरी, ज़हन में मैंने 1 को भी ऐड कर दिया था इसलिए मेरे मुंह से 49 निकल आया, डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3. -1 प्लस माइनस 1 प्लस 48 49, और 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, 7 का. तो ये आ गया -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3. आगे 2 केसेस जन्म लेंगे, पहले में आएगा 1 प्लस 6 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, दूसरे केस में आएगा माइनस वाला केस -1 माइनस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3. अब 7 में से एक क्या बाकी रह गए, 6 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास. ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू -8 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये 2 इसके साथ कट गया, -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3. अगर आप इसको चाहें तो ऐसे रहने दें, या ये जो 3 है इस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, खत्म, फिनिश, खलास. तो व्हाट इज योर सॉल्यूशन सेट इन दिस केस, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3. दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है, 4x स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल 3x. पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, इसको उठाकर इधर लेके आए, माइनस हो गया. अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और ये c, ये फार्मूला आ गया क्वाड्रेटिक फार्मूला. अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करें आप, x इज इक्वल टू माइनस b की जगह पे आ जाएगा -3 प्लस माइनस b स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर, b स्क्वायर -4, a की जगह पे आ गया 4, c की जगह पे आ गया -14 डिवाइडेड बाई
2 इंटू ए की जगह पे आ गया 4, ये आ गया माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 9, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 14 चौक 56 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 छक्का 24 हासिल 2, 4 पंजा 20 तो 2 पाई 224 आ गया, 224 ओवर 8। अगले स्टेप में ये आ गया 3 प्लस माइनस 9 में जब 224 ऐड करेंगे तो योर आंसर इज 233 ओवर 8, और यही आपका आंसर है। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट विल बी 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 233 ओवर 8 is your answer. क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें पहले, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a के बराबर आ गया, x का कोफिशिएंट माइनस 7, जो कांस्टेंट है वो माइनस 3। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और ये कांस्टेंट c। इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, माइनस b की जगह पे क्या है माइनस 7 प्लस माइनस फिर है b स्क्वायर का मतलब माइनस 7 का स्क्वायर, माइनस 4 a की जगह पे आ गया 6, c की जगह पे आया माइनस 3। आइए अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 2 इंटू a की जगह पे क्या आया 6, दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस 7 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो ये आ जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस 6 चौका 24, 24 72, 72 ओवर 12 इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 72 के अंदर 49 को ऐड किया, 9 2 11 हासिल 1, 7 और 4 11 और 1 12, 121, 121। तो आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं कि 121 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर आता है 11 के बराबर। तो ये आ गया माइनस 7 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाई 12। आगे इसके दो केसेस होंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। माइनस 7 माइनस 11 ओवर 12, 11 में से 7 निकाले बाकी रह गए 5, नहीं 4 नहीं रह जाएंगे, 4 ओवर 12 और x इज इक्वल टू माइनस 18 ओवर 12। 4 एकम 4 थे, 4 थी ये 12। मुझे टेबल्स पंजाबी में आते हैं बच्चों, आप 4 3 12 कहते होंगे, ठीक है। ये आ गया जी x इज इक्वल टू 6 3 18 तो 6 दूनी 12। सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 1/3 माइनस 3/2। If you want to check your answer, put these values in the given equation. You will see that given equation will satisfy. छठा पार्ट है इसका 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और ये कांस्टेंट c। ये है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, माइनस b की जगह पे आ गया 8 प्लस माइनस b का स्क्वायर मीन 8 का स्क्वायर, माइनस 4 a की जगह पे आ गया 3, c की जगह पे आ गया 2 ओवर 2 इंटू a की जगह पे आ गया 3। अब हमने इसको सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं 8 का स्क्वायर 64 के बराबर आता है, 3 दूनी 6 चौका 24, 24 ओवर 6, माइनस 8 प्लस माइनस 64 में से 20 निकाले तो बाकी रह गए 40 ओवर 6।
अब 40 जो है वो किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, लेकिन इस कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम टोटास। वो दो टोटेज क्या बनेंगे, x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6। तो ये आ गया -8 प्लस माइनस, ये जो 4 है ये जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो बाहर आके ये 2 की शक्ल इख्तियार करेगा। स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 10 बचेगा ओवर 6। अब ऊपर से आप 2 कॉमन निकालें, ब्रैकेट के अंदर आ गया -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 6। ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास, डिवाइडेड बाई 3। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट किसके बराबर आ गया आपका, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 3। इसका 7th पार्ट जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आएंगे, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब दो तरीके हैं, एक तो ये है कि इसका एलसीएम ले लें या x-6 इंटू x-5 के साथ थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं प्रेफर करूंगा एलसीएम को। इसका एलसीएम लिया तो वो आ गया x-6 इंटू x-5। दोनों डिफरेंट हैं फैक्टर, कोई भी कॉमन नहीं है, तो दोनों यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये इसके साथ कैंसल, तो x-5 बच गया, तो 3 मल्टीप्लाई होगा x-5 के साथ। -4 इंटू x-5 से कैंसिल हो गया, x-6 बच गया, तो 4 मल्टीप्लाई होगा x-6 के साथ। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 3x -15 -4x प्लस 24 ओवर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x स्क्वायर, फिर ये x को 5 से मल्टीप्लाई किया 5x, अब 6 को सब दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -6x प्लस 30 माइनस माइनस प्लस 6 5 30 इज इक्वल टू 1। ऊपर आ गया -x, 24 में से 15 आ गया, बाकी रह गया 9, x स्क्वायर -11x प्लस 30 इज इक्वल टू 1 ओवर 1। अब करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर -11x प्लस 30 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई होगा -x प्लस 9 के साथ, तो ये आ गया x स्क्वायर -11x प्लस 30। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही आंसर आ जाएगा, इसको उठा कर इधर लाएंगे तो इधर आके बन जाएगा +x -9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -11 में से 1 गया तो बाकी रहेगा 10, बस भाई बस। 30 में से 9 निकाले, बाकी रह गए 21, 21 इज इक्वल टू 0। हियर a किसके बराबर आ गया, a इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट -b, और ये आ गया हमारे पास c। फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। x इज इक्वल टू -b की जगह पे आ गया -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -10 का स्क्वायर आ गया, माइनस b की जगह पे 10 आ गया, 4 a की जगह पे आया 1, c की जगह पे आया 21। बस इतनी ही बात थी। 2 इंटू a की जगह पे आ गया 1, माइनस माइनस प्लस 10, ये आ गया 100 प्लस 21 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 84, -84 आएगा, -84 ओवर 2।
दिस इज फर्दर इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 में से 84 निकाला, 16 बाकी बचे, तो 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 के बराबर आ गया ओवर 2। आगे अब इसके बनेंगे दो केसेस, x इज इक्वल टू एक केस बनेगा प्लस वाला और एक केस बनेगा माइनस वाला। 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 14 डिवाइडेड बाई 2, नेट आंसर इज 7। ये आ गया 10 में से 4 निकाले, बाकी रह गए 6 बटा 2, x किसके बराबर आ गया 3। तो देयरफॉर व्हाट इज सॉल्यूशन सेट इन दिस केस, दैट इज 7,3। क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट थोड़ा लेंथी है। x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स ओवर 2x इज इक्वल टू होल 1/3। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले बनाएंगे। उसके लिए मैंने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड का तो एलसीएम ले लिया, 2x इंटू एक्स माइनस ए, ये आ गया 3 2 6 6 प्लस 1 7/3। जब एलसीएम लिया तो 2x जो है ये x माइनस 1 से कट गया, 2x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से, ये 2x इससे कट गया, x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस एक्स से। उसके बाद 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर प्लस 4x आ गया, x को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x, x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स, फिर माइनस 4 माइनस माइनस प्लस x, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4x, 4 और 1 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर, इनको मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर माइनस 2x आ गया इज इक्वल टू 73। उसके बाद इसके ब्रैकेट खोल दी, इसके साइन चेंज हो गए। साइन चेंज होने के बाद एक्स स्क्वायर के अंदर ऐड हो गया, x इसमें ऐड हुआ, सिंगल x आ गया 4 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 2x, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 14x स्क्वायर माइनस 14, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12। उसके बाद आप ऐसा करें कि इन सबको उठा कर उधर ले जाएं, 4x स्क्वायर माइनस 14x, इधर आके माइनस 9x बन गया, x स्क्वायर ये प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 14 में से 9 के बाकी रह गए 5, 14 में से 3 के बाकी रह गए 11 और ये माइनस 12 एज इट इज़। एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट a, x का कोफिशेंट b और ये कांस्टेंट c। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसके अंदर b की वैल्यू पुट कर दी, b स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 5, c की जगह पे माइनस 12, 2 इंटू a की जगह पे 5, 11 प्लस माइनस यारो यार 121, इसको मल्टीप्लाई किया 240, इनको ऐड किया 361, 361 किसका होता है स्क्वायर रूट 19 का, 11 प्लस 19 ओवर 10 एक केस, 11 माइनस 19 ओवर 10 दूसरा केस। ये 30 ओवर 3 आ गया, आंसर 3। ये 11 में से हमने माइनस किए 9 माइनस 8 ओवर 5, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद माइनस 4 ओवर 5 आ गया। क्वेश्चन 1 का 9th पार्ट, पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। इसका एलसीएम x माइनस पी इंटू एक्स माइनस ए आया, x माइनस ए इससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर a के साथ मल्टीप्लाई किया तो ax माइनस ए स्क्वायर, b से मल्टीप्लाई किया तो bx माइनस बी स्क्वायर, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab, ये आ गया x स्क्वायर माइनस ए, ये एज इट इज़ आ गया। इस सबको उठाकर इधर लेके आएँ, 2x स्क्वायर माइनस इधर आके एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 2ax इधर आके प्लस ax हो गया, माइनस 2bx इधर आके प्लस bx हो गया, 2ab में से ab निकाल दिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी एक्स प्लस ए बी, माइनस कॉमन निकाल लिया, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, b का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट b और c का कोफिशिएंट c। यहाँ पे मैंने कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C लिए हैं क्योंकि स्मॉल a b क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन का ये जो फार्मूला है इसके अंदर भी कैपिटल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a आ जाएगा। ये माइनस b की वैल्यू पुट कर दी, ये माइनस है ना, माइनस 1 इंटू ए प्लस बी, तो माइनस 1 का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर आ गया, माइनस 4ac, ये माइनस माइनस प्लस, ये a प्लस बी का स्क्वायर बन गया, ये माइनस 4ab। ये वैसे भी किसके बराबर होता है, फार्मूला है a माइनस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर याद है तो ठीक है, वरना इसको सॉल्व करके लिख लें। ये स्क्वायर रूट से बाहर आके a माइनस बी, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, इसको सिंप्लीफाई किया तो x इज इक्वल टू a आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो x इज इक्वल टू b आ गया। सॉल्यूशन सेट आ गया हमारा a, b। क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें
और ये सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। इसको कोशिश आपने करनी है खुद हल करने की। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो फिर आपने इधर से देखना है, अदरवाइज़ नहीं देखना। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपने लेक्चर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अल्लाह हाफिज़।